पहले मैंने आपसे एक सरसरी सा जिक्र किया था कि मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इसको पहले मैं जूम कर लूँ, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपके साथ ये बता दूँ कि इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, हम ये सीरीज़ क्यों बना रहे हैं और इसकी क्या अहमियत है। देखें बच्चे, कोई भी स्टूडेंट कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो और कोई चैप्टर उसने कितना ही अच्छा क्यों ना तैयार किया हो, वक्त के गुजरने के साथ साथ 1-2 महीने के बाद चाहते ना चाहते वो चीज़ें उसको भूलना शुरू हो जाती हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है रिवाइज़ करना कि जी हमने तो चैप्टर इतना अच्छा पढ़ा था, हमें रिवाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। मैं एक टीचर हूँ, 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं भी रिवाइज़ करना, मैं पढ़ाना छोड़ दूँ आपको, तो 2-3 साल में मैं भी चीज़ें भूलना शुरू हो जाऊँगा। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसका मकसद क्या होगा, ना सिर्फ रिवीजन होगी बल्कि 2-3 चीज़ें मैं इसमें ऐड करता जाऊँ कि जो भी अब आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं उसके अंदर बहुत हेल्पफुल ये होगी। अगर हम ये ना बनाते या हम इसके बारे में इसको हम ना स्टार्ट करें तो क्या होगा कि जब भी आपके टेस्ट होंगे या जब आपको फाइनल के लिए तैयारी करनी पड़ेगी तो हमें अपना कोर्स वहीं पर रोकना पड़ेगा और हम कि भाई आप सर मेरे तो टेस्ट हो रहे हैं, मुझे फ़लाँ चैप्टर रिवाइज़ करना, तो हमें अपना चैप्टर वहीं पे रोकना पड़ता जो हम आगे कोर्स कवर कर रहे होते हैं और हम दोबारा से पीछे आके उसकी रिवीजन स्टार्ट कर देते। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारी रेगुलर क्लास है वो अपने टाइम के ऊपर चलती रहेगी और जब आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको इन लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज़ कर सकेंगे जो चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, ये सिलेबस जो मैंने आपके सामने खोला है, अब आप ज़रा ये देखें कि 2019, 2020 और 2021 जो कैम्ब्रिज का लेटेस्ट सिलेबस है, हमने ये देखना है कि जो चैप्टर आप मेरे से पढ़ चुके हैं, जब मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें ये चीज़ को ऐड करूँगा कि जो चैप्टर आप हम मेरे से पढ़ चुके हैं, क्या हमने इस मेयार का पढ़ा है कि हम कैम्ब्रिज के उस पैमाने पे पूरा उतर रहे हैं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आपने मुझसे काइनेमैटिक्स पढ़ी है, क्या काइनेमैटिक्स उस मेयार की पढ़ ली है जो कैम्ब्रिज हमसे डिमांड करता है। मतलब कंटेंट लिस्ट दी हुई है उसने। मिसाल के तौर पे इसको खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि आपने सबसे पहला चैप्टर, इसको थोड़ा जूम करना है। हाँ जी, ये मेजरमेंट से रिलेटेड आपको मैं चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि देखें, थोड़ा सा और नीचे कर, लर्निंग आउटकम्स कैंडिडेट्स शुड बी दीज थिंग्स, यानी कि जो टॉपिक है ये मेजरमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें नीचे दी हुई हैं कि अगर आपने मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ लिया तो आपको ये जो सारे बुलेट्स पॉइंट नीचे दिए हुए ये आने चाहिए। आपको एरर्स का पता होना चाहिए, अनसर्टेनिटीज़ का पता होना चाहिए एंड सो ऑन। मतलब ये कि ना सिर्फ हम रिवाइज करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, बल्कि हम साथ साथ अपने पॉइंट्स को टैली भी करेंगे कि क्या हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी। जो चीज़ें नई ऐड हुई हैं कैम्ब्रिज के कोर्स में इस नए लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, क्या हम उस पैमाने पे पूरा उतरे हैं कि नहीं। पहला पॉइंट ये कि हम रिवीजन सीरीज़ के अंदर ना सिर्फ रिवाइज करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ देखें, जब मैं आपको एक्चुअल रेगुलर क्लास के अंदर पढ़ा रहा था तो हो सकता है कोई चैप्टर एक हफ्ते में ख़त्म हुआ हो। रिवीजन के अंदर ऐसा नहीं है, अब हमें टाइम और शॉर्ट करना है। यानी कि जो चीज़ आपने पहले एक हफ्ते में मुझसे पढ़ी थी, रिवीजन के अंदर वो एक दिन में होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ी मैं उसको रिकॉल करना, एक मोटी सी जिसे कहते हैं ना तायराना निगाह, एक फटाफट उसको, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए उसके अंदर। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं क्या ऐड करने वाला हूँ वो है पास्ट पेपर। अब आप इधर आ जाएं, इसको भी थोड़ा सा जूम कर, ये 2020 का पेपर आपके सामने खुला हुआ है। फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या होगा कि फिगर आपके सामने है, यानी कि मैं क्या करूँगा, जो रिवीजन सीरीज़ है उसमें पढ़ाऊँगा अपनी जगह पे, उसको कैम्ब्रिज के साथ टैली भी करेंगे। ये हमारा पहला पैमाना होगा कि हमने जो पढ़ा आखिर वो उसमें कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, उसके मेयार पे पूरा उतर रहे हैं कि नहीं। कि वो पूछ रहा है कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा तो आपको इन इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम क्लेम कर रहे हैं कि हमने चैप्टर पढ़ लिया लेकिन कैम्ब्रिज के हिसाब से उसके अंदर अभी कोई डेफिशिएंसी बाकी हो। दूसरी बात यह है कि जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड टॉपिकल पास्ट पेपर आपके साथ सॉल्व करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी कि जैसे आपको नजर आ रहा है, फिगर आपको नजर आ रही है, जो नीचे खाली जगह है, ब्लैंक जगह, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए ये वाले क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा। यह है दूसरा पॉइंट। रिवीजन साथ हमने टॉपिकल पास्ट पेपर करने हैं। अब मैं आपको एक लिस्ट शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, इसको थोड़ा सा जूम करें और इसको नीचे करें, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये चीज़ क्या किया है, मैं आपको इसको इसी के ऊपर बताऊंगा अभी इसकी, ताकि थीम समझ आ जाए। आपने मुझसे पढ़ा करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ ज़रा यहाँ देखिएगा, इसी पॉइंट को डिस्कस करें। ये मैंने क्या लिखा है जी, जून 13, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 14 और सीरीज़ 1। इसका क्या मतलब है?
आपने मुझसे एक चैप्टर पढ़ा करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, उसको टैली भी कर लिया कैम्ब्रिज की लिस्ट के हिसाब से। अब आपने ये देखना है कि गुज़श्ता 5 सालों में या 10 सालों में कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस साल में इस टॉपिक से रिलेटेड आया। तो वो मेरी आपको वहाँ पे ये लिस्ट काम आएगी। मैं आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि वर्क बुक बना के दूंगा। उसके अंदर आपने क्या देखना है कि जून 13 का मतलब ये यहाँ पे जिसको मैं अभी स्टार लगा रहा हूँ छोटा सा, जून 13 क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि जून में 2013 में जून के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 आया था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास, अब वो हमें ढूंढे कहाँ, ठीक है हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि भाई ये जून में आया था, क्वेश्चन नंबर 6 था, फलां फलां। अब मुझे कहाँ मिलेगा? जो वर्क बुक मैंने आपको बना के दी उसके पेज नंबर 14 के ऊपर ये तरीकाकार होगा। ये आपको लिस्ट हर, जैसे अब सुपर पोजिशन है, मुख्तलिफ जो आपसे रिलेटेड होगी उस वक्त उसको मैं बना के दूंगा। ये साथ साथ आपको उसी वर्क बुक के ऊपर ये लिस्ट भी चश्मा होगी या मैं बाद में आपको सेंड कर दूंगा। ये 3 बातें इसमें डिस्कस की जाएंगी। ओके, आपको ये लेक्चर मिलेंगे कैसे? आप तक ये लेक्चर्स यूट्यूब के थ्रू ही पहुंचेंगे, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक लिंक होगा, यूआरएल होगा। जब आप उसको व्हाट्सअप में आपको आ जाया करेगा, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उसी वीडियो तक पहुंच जाएंगे। ये वीडियो सिर्फ आप ही देख सकेंगे, ये वीडियो पब्लिक नहीं होगी। जाहिर है अब्दुर्रहमान के लिए स्पेशल शूट कर रहे हैं तो ये अब्दुर्रहमान तक ही जाएगा, या आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, यानी कि जिसके पास भी वो लिंक होगा, यूआरएल होगा, जब भी वो क्लिक करेगा तो वो चले जाएगा। अगर कोई और इस यूट्यूब चैनल पे आके सर्च करेगा तो उसको ब्लैंक नज़र आएगा, उसको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यानी कि जिसके पास लिंक है सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकेगा। तो व्हाट्सअप में आपको लिंक मौसूल हो जाएगा और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस क्लास के अंदर पहुंच जाएंगे। देखें एक और चीज़ अब्दुर्रहमान, ये जितनी भी मेहनत है ये खाली मेरी एक अकेले का काम नहीं है, ये पूरी टीम है। ये पहले स्कैन होंगे, टेक्निकल स्टाफ है, एडिटिंग टीम है, सोशल मीडिया है, कैमरामैन खड़े हुए हैं, यानी कि ये पूरा एक टीम वर्क है। हम इसकी कीमत तब वसूल होगी हमारी जब अब्दुर्रहमान इसको सीरियस लेगा। जब अब्दुर्रहमान लाइफ में कुछ अचीव करके दिखाएगा तब हम कहेंगे, हम फ़ख्र से बता सकेंगे कि हाँ यार ये मेरा स्टूडेंट है, इसने बड़ी दिल लगा के मेहनत की थी। आपको सिलेक्ट करने का मकसद अब्दुर्रहमान क्यों था? बाकियों के लिए क्यों नहीं शूट कर रहा? आपके लिए सीरीज़ क्यों? देखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि लकीली ओ लेवल के अंदर आपके ग्रेड्स अच्छे आ गए। हमने इसको मेंटेन रखना है, ना सिर्फ मेंटेन करना है बल्कि इसको और इम्प्रूव भी करना है। तो अगर आपके ओ लेवल के अंदर एज आए हैं, आपको नहीं अंदाज़ा अब्दुर्रहमान कि ए लेवल के ग्रेड्स कितने मैटर करते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा तो आपको अब्दुल्ला समझा सकता है, इस पे गाइड कर सकता है कि वाकई कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये साल, ये जो 2 साल हैं ए लेवल के। तो इसको सीरियस ले मेरे भाई, और वालिदैन को भी फ़ख्र हो कि हाँ हमारी औलाद किसी किनारे लगी है। तो आई होप कि इसको आप उसी तरीके से सीरियस लेंगे जिस तरीके से हम इस पर मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। तो दैट्स इट। अब हम स्टूडियो से निकलते हैं और अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। हम प्रॉपर फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं मेजरमेंट के ऊपर। वेलकम बैक। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, तो मेजरमेंट्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी का। आपको याद होगा अब्दुर्रहमान, जब मैंने फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ाई थी तो 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट क्लियर किए थे, उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया में 2 ही तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक वो क्वांटिटीज़ जिनको इजहार तो किया जा सकता है लेकिन नापा नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आप बहुत खुश हैं। कितना खुश हैं कैसे बताएंगे? बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये तो नहीं बता सकते मैं 1 किलो 2 किलो, हम नाप नहीं सकते। इसी तरह कोई दुख है, कोई दर्द है, यानी कि जितनी तरह की भी फीलिंग्स हैं हम इनको मैयर नहीं कर सकते, हम इसका इजहार कर देते हैं। तो दुनिया में 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक जो मैयरेबल हैं जिनको नापा जा सकता है और एक जो मैयरेबल नहीं है जिनको नहीं नापा जा सकता। फिज़िक्स के अंदर जब मैंने ओ लेवल के अंदर आपको फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने क्या कहा था? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, यानी कि वो मादे को, एनर्जी को और इनके मिलने को डिस्कस करती है। ये दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत, ये जो फीलिंग्स हैं ये हम फिज़िक्स में नहीं पढ़ते। ये किसका टॉपिक है? ये लिटरेचर का टॉपिक है। तो सबसे पहले मेजरमेंट्स में उसने कहा कि पहले फिजिकल क्वांटिटी को तो डिस्कस करो कि आपके नज़दीक फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो देखें क्या इसकी डेफिनेशन अगर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी की? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज।
यानी कि तमाम तरह की वो क्वांटिटीज़ जिनको मैयर किया जा सकता है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। अब यहाँ पे एक और बात याद रखें, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है ना, उसके इजहार के लिए आपको दो बातों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। अब आगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की तरफ मैं जाऊँगा, लेकिन आपको पहले बताऊँ कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल कि मुझे 5 चीनी चाहिए, तो आप कहेंगे सर क्या 5 दाने, 5 चम्मच, 5 किलो, 5 मन, 5 टन, आपको क्या 5 चीनी चाहिए यानी कि शुगर, वो क्या 5 चाहिए? जब तक मैं उसका यूनिट नहीं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे अब्दुर्रहमान 5 ग्राम चीनी चाहिए, तो अब आपको बात समझ आ गई। यानी कि ये जो 5 मैंने बोला इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, और साथ मैंने ग्राम जो बोला इसको कहते हैं यूनिट। तो जब तक मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों ना बोले जाएं तो आपको फिजिकल क्वांटिटी का मतलब नहीं समझ आ सकता। अब इसी के उलट एक एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूँ मुझे डैश ग्राम चीनी चाहिए, अब मैंने यूनिट तो बोल दिया, अब आप कहेंगे सर कितनी, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, कोई न्यूमेरिक नंबर भी तो साथ बोले, आपने यूनिट बोल दिया। अब ये हमारी कॉमन सेंस है रोज़मर्रा कि हमें पता चल गया फिजिकल यूनिट्स क्या है, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम इसके यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आपने ये तो नहीं कहा कि मेरे स्कूल और मेरे घर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 लीटर है, आपने ये कभी भी नहीं कहेंगे। क्यों? आपकी सेंस आपको पता है कि जो लीटर है वो कोई डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट नहीं है। या आप कहें कि मेरे स्कूल और घर के दरमियान जनाब जो डिस्टेंस है वो 5 किलो है, 5 एम्पेयर है, ये तो नहीं कहेंगे। या 35 डिग्री सेंटीग्रेड फासला है, ये कॉमन सेंस है। आप यूज़ तो कर रहे हैं यूनिट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट जब इस्तेमाल करूंगा तभी बात समझ आएगी। ऐसी बातें देखें, फिजिकल क्वांटिटी तो क्लियर हो गई। क्या ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो मैयर की जा सके, जो नापी जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटी। जल्दी से मुझे चेक बताएं, क्या टाइम फिजिकल क्वांटिटी है? यस है। अच्छा अब्दुर्रहमान, एक और बात याद रखें, जहां आपको लगे ना कि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है या कोई डेफिनेशन है तो वीडियो वहीं पॉज कर दिया करो। जैसे फिजिकल क्वांटिटी अभी मैंने डिस्कस किया, जब मैंने ये पढ़ाया था ना आपको ये डेफिनेशन आ गई, तो आप वहीं पे वीडियो को पॉज कर दें और देखें कि क्या, ऐसे अपने आप को सुनाया करें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ओके, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटी। उसी वक्त क्लियर कर दो, बजाय ये कि उसको पोस्टपोन करें और लटकाते रहें। अपने आप को वहीं पे क्लियर कर दिया। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैंने क्या कहा, कोई एग्जांपल, टाइम फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी, किसी चीज़ की लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, एरिया फिजिकल क्वांटिटी, हेट फिजिकल क्वांटिटी नहीं, लव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जितने भी आपके इमोशंस हैं फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, यहाँ तक बात समझ आई कि फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को डील करते हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ की आगे दो टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसके ऊपर मेरा आने वाला लेक्चर जो है वो इन डिटेल होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आज की क्लास के अंदर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम किस तरीके से, किस मेथडोलॉजी को लेके हम आगे चलेंगे और अपनी इस रिवीजन सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह जो कल इसी के ऊपर इसी को कंटिन्यू करूँगा और बाकायदा तौर पे कल की क्लास हमारी फर्स्ट लेक्चर कंसीडर होगा। ये तो इंट्रोडक्शन था और उसके अंदर हम फिर फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर और उसको लेते हुए आगे जाएंगे और फिर हमारे एएस के टॉपिक शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ए लेवल।